ये करवा रहे थे नून लीग को डराने के लिए। अब नून लीग को डराना क्या है? नून लीग को कहा यह जा रहा है कि इमरान खान के ऊपर जो तोशाखाना और दूसरे केस हैं वो तो आप सबको पता है कि हवाई है। केस तो असल बनना था, और नून लीग भी ये बार बार कहती है। फैज आपको याद करें कि जो जावेद लतीफ़ हैं वो टेलीविज़न पर बार बार बैठकर कहते हैं कि इमरान खान को 9 मई में सज़ा दें, 9 मई में दें, 9 मई में दें। आप सहूलतकारी कर रहे हैं, 9 मई में सज़ा नहीं दे रहे। तो अब वही चाल जनरल्स वापस खेल रहे हैं नून लीग से कि देखें, आपको भी पता है, हमें भी पता है, ये तोशाखाना वगैरह तो उड़ जाने ऊपर की अदालतों में। हम ये केस बनाना चाहते थे 9 मई का, लेकिन इमरान खान तो उस वक्त पकड़े हुए थे, वो तो अरेस्ट थे, तो उन पर 9 मई का कैसे बनाएं? फैज़ हमीद को हमने सब कुछ करके देख लिया, मतलब तशद्दुद भी करके देख लिया, सब कुछ। उन्होंने तो बयान देने से इनकार कर दिया, तो अब ये केस नहीं बन रहा। अब ये केस नहीं बन रहा। आप सोचेंगे ये उनको क्यों बता रहे हैं? ये उनको इसलिए बता रहे हैं कि अब आप हमारे साथ मिलके चलें। अगर आपने थोड़ी बहुत जिद भी की तो फिर इमरान खान बाहर आ जाएगा जेल से। केस तो अब कोई है नहीं, हमारे हाथ तो खड़े हैं, फैज़ हमीद तो बयान नहीं दे रहा। तो उन्हें स्क्वीज करने के लिए, उनमें से वैसे तो उनके अंदर अब कोई जूस नहीं निकला, वो रह गया, वो बेचारे तो छिलके हैं। आपने जो गंडेरी चूस के फेंकते हैं तो नून लीग की हालत वो है। ना उनके पास कोई वोट बैंक है, ना एहतराम है, ना इज्जत है, ना इकदार है, ना वोट को इज्जत दो का बयानिया उनके पास इस टाइम कुछ नहीं है। वो एक चूसी हुई जो गंडेरी का जो फोक होता है वो है साइड पे पड़ा हुआ। लेकिन हमारे जनरल साहबान को भी जूस निकालना आता है, वो दोबारा उसके ऊपर पानी डाल रहे हैं उसके ऊपर, और फिर उसको गन्ने के अंदर से गुजारेंगे, बेलने के अंदर से, ताकि जो कोई रहा साहब मिठास है वो भी नून लीग में से निकालें। तो अब वो कह रहे हैं कि जनाब अब हाथ खड़े हैं इमरान खान पर, कोई हम जय्यद किस्म का केस नहीं बना सकेंगे, तो वो तो बाहर आ रहे हैं। अब आप कहेंगे ये क्यों? ताकि चुप करके वंडर बॉय को मान जाए। जो भी वंडर बॉय आए, अब वो वंडर बॉय बिलावल हैं कि नहीं, इस पर आगे चलते हैं। लेकिन नून लीग को ये मनाने के लिए कि अब आप इसी तनख्वाह पे काम करें जो भी हम आपको कहते हैं, वरना इमरान खान बाहर आ जाएगा। तो ये आपको ताना पाना समझ आ गया। इससे लगता है कि कोई ना कोई खिचड़ी पक रही है। अब आते हैं वंडर बॉय की तरफ। एक पाकिस्तान के बहुत ही सीनियर मोतबर जर्नलिस्ट ने मुझे ये बताया कि जरदारी साहब को हमारे जो जनरल साहबान हैं उन्होंने बिलावल साहब की कुछ एक्टिविटीज़ उनके सामने रखी हैं और कहा कि देखिए ये वाली जो एक्टिविटीज़ हैं इससे प्राइम मिनिस्टर तो नहीं बंदा होना चाहिए। तो उन्होंने कहा कि वो उसको मैं नहीं रोक सकता, मतलब कि ये उनकी ज़ाती पसंद नापसंद है, जो भी उनकी एक्टिविटीज़ हैं। तो वो जो बहुत ही सीनियर जर्नलिस्ट हैं उनका ख्याल है कि कुछ भी हो जाए, बिलावल साहब को जो है वो मौजूदा मिलिट्री जर्नल्स जो हैं वो प्राइम मिनिस्टर नहीं बनाने वाले। अब यहाँ पर तो कुछ भी हो जाता है, आपको पता है हमारे जर्नल्स तो कलाबाजी खा जाते हैं अपने इंटरेस्ट पर किसी टाइम भी। अब हो सकता है कल को अमेरिका बहादुर कहे कि फ़लाँ बंदे कोई बनाए तो सब कुछ ही चेंज हो जाएगा। लेकिन फ़िलहाल जो इस वक्त है वो ये लग रहा है कि ऐसा नहीं होगा। आगे चलते हैं अब अगली बात पे क्विकली। जो गढ़ी खुदाबख्श के अंदर तकरीरें हुई थी वहाँ पर आपने देखा कि बिलावल साहब ने भी और जरदारी साहब ने भी अपनी भरपूर CV पेश की थी। वो बेनज़ीर साहबा की बरसी कम लग रही थी। वो एक सताइश बामी प्रोग्राम था आसिम मुनीर साहब के लिए, जिसमें दोनों बाप बेटा एक दूसरे से बढ़ चढ़ कर उनकी तारीफ़ कर रहे थे। अब देखते हैं इतनी तारीफ़ पर इन्हें कुछ हासिल होगा या नहीं होगा। अब ये जैसे ये स्टोरी करवाई गई है, टेबल स्टोरी, मैं इसे टेबल स्टोरी कहूँगा, जिसमें मेरे ख्याल में, मेरे तासर में वकील, सहाफ़ी और मीडिया हाउस, ये तीनों ने मिलकर जो स्टोरी की है नून लीग को डराने के लिए और यरकाने के लिए, इसमें एक और पहलू भी है। याद कीजिए आज से 6 महीने पहले मालिक साहब ने एक स्टोरी की थी। अब ज़रूरी नहीं कि मालिक साहब ने भी ऐसी ही स्टोरी की थी, उनको हो सकता है उनको स्टोरी दी गई हो इस तरीके से, वाया मीडिया से सहाफ़ियों को दी जाती है स्टोरी। वो मोतबर जर्नलिस्ट हैं, इस पर कोई शक नहीं। उन्होंने ये स्टोरी की थी कि 2 से 3 साल जो पिछले हैं उनमें 2000 अरब की करप्शन हो गई है। ब्यूरोक्रेट, सियासतदानों और ठेकेदारों की लिस्टें तैयार हो गई हैं। पहली तरजीह 500 अरब की रिकवरी है। SIFC को नाकाम कौन बना रहा है? एक प्रोजेक्ट की बुनियाद पर तहकीकात शुरू, लिस्टें तैयार हो गई। ये डायरेक्ट धमकी थी, ये खबर डायरेक्ट फोकस थी। मोहम्मद मालिक नहीं धमकी दे रहे थे, ये तो खबर देने वाला धमकी दे रहा था, जिसने पीछे से ये खबर दी थी। मालिक साहब ने तो रिपोर्ट की। ये डायरेक्ट धमकी थी नून लीग को 26वीं और 27वीं तरमीम पास करवाने के लिए। ये उससे पहले की खबर थी। और हमने भी उन्हीं दिनों में आपके सामने एक खबर रखी थी कि पंजाब के अंदर लिस्टें बन रही हैं मरियम नवाज साहबा, उनके साथियों और ठेकेदारों के गठजोड़ पर, और एजेंसीज के लोग जो हैं वो हर डिपार्टमेंट के अंदर सूंघते फिर रहे हैं कि किसने किससे कितना कमीशन लिया। अब इन हालात में ये खबर जो थी, इससे इनको यरका के
इनसे 26वीं 27वीं तरमीम करवाई और आगे चल दिए। अब ये जो मौजूदा खबर लगाई है फैज़ हमीद साहब वाली, इसके भी ऑब्जेक्टिव और ख्यालात एग्जैक्टली वही हैं। अब देखते हैं नताइज वो निकलते हैं कि नहीं, या क्या नताइज निकलते हैं वो आने वाले दिनों में देखना पड़ेगा। लेकिन आपको ये एक्सप्लेन करना था कि ये जो वंडर बॉय आप सुन रहे हैं, ये हमें लगता है कि ये बिलावल के बगैर है, या तो मोहसिन नकवी हैं या कोई और है, लेकिन कुछ ना कुछ पक रहा है। वो क्या पक रहा है हमें नहीं पता फिलहाल, लेकिन नून लीग को ज़रूर दीवार के साथ लगाया जा रहा है। फिलहाल उनको बताया जा रहा है कि आपकी जो अयाशी थी वो अब तकरीबन पूरी हो गई, अब कुछ और करना पड़ेगा। और ये जो टेबल स्टोरी जिसे मैं कहूँगा जो बना के चलाई गई, ये इतनी सादा नहीं है। इसके अंदर मेरे तज्जिए में, मेरे तासर में, जहाँ 3 टाउट्स नवा शख्सियात को इस्तेमाल किया गया है, वहाँ पर मामलात जो हैं वो कोई ना कोई ख़राब होंगे। अच्छा, आगे चलते हैं ज़रा। अगली खबर जो है वो हमारे कौमी हीरो 2000, क्योंकि 26 शुरू हुआ है, 2025 या 24 के जो हमारे कौमी हीरो हैं वो कैप्टन इमरान अली हैं, जिन्होंने, अगर उनका वाकई कोर्ट मार्शल हो रहा है और उन्होंने वाकई, क्योंकि जो इतलात है अखबारात की वो यही है कि 26 नवंबर को उन्होंने गोलियां मारने से इनकार किया जो उन्हें अहकामात मिले, और उन्होंने कहा कि ये अहकामात दुरुस्त नहीं है। अगर ये सब कुछ वाकई ऐसे ही हुआ है, जो कि वक्त बता देगा और पता चल जाएगा और खुलकर भी, तो वो पाकिस्तान के हीरो है, इसमें कोई शक नहीं। और उनका और उनके ख़ानदान का भरपूर एहतराम करना चाहिए, इसी तरीके से जैसे किसी नेशनल हीरो का किया जाता है। अगर उन्होंने आईने पाकिस्तान के ऊपर खड़े होने का फैसला किया और ऐसे अहकामात नहीं माने जो आइन की खिलाफ वर्जी थे, तो इसलिए जो कैप्टन इमरान अली हैं, अगर उन्होंने वाकई ऐसा किया है तो हमारी तरफ से उनकी सताइश, हमारी तरफ से उनकी बहुत ज़्यादा तारीफ़ और बहुत ज़्यादा ताज़ीम। आगे चलते हैं जी। सारे चैनल्स को आज एक असाइनमेंट दी गई। अब से कोई 2 घंटे 2.5 घंटे पहले, हम 4 बजे के इर्द गिर्द ये व्लॉग रिकॉर्ड करवा रहे हैं, कोई तकरीबन बल्कि 4:30 के करीब, तो कोई 2-2.5 घंटे पहले ये असाइनमेंट दी गई, एक वीडियो भेजी गई और फिर टिकर्स भेजे गए। और वो टिकर्स ये हैं कि जो आसिम मुनीर साहब हैं वो बड़े ज़बरदस्त काम कर रहे हैं, वो हीरो हैं, वो खैबर पख्तूनख्वा के हीरो हैं, उन्होंने फटे चुक दिए हैं, उनके जो एहसान है पाकिस्तान पर वो किसी और के हैं ही नहीं, वो बड़े बहादुर जर्नैल हैं, वो फ़लाँ हैं, वो फ़लाँ हैं। तो ये पहले दिन 2026 के साल का आगाज़ जो है, ये ISPR के ऑफिशियल्स और ISI के ऑफिशियल्स जो हैं, मेनली ISPR के जो ऑफिशियल्स हैं वो मैसेजेस भेज रहे हैं। हमारे पास स्क्रीनशॉट्स भी हैं, हमारे पास फॉरवर्डेड मैसेजेस भी हैं जो डिफरेंट मीडिया हाउसेस को इन्होंने भेजे हैं। हम दिखा नहीं रहे क्योंकि वो लोग चुके जाएंगे उधर से। डिफरेंट मीडिया हाउसेस को भेजे हैं कि ये रन करें स्टोरी के फील्ड मार्शल साहब जो हैं उनको आवाम पसंद कर रही है, वो आवाम की दिल के जानी हैं और वो हीरो हैं, और 2026 का आगाज़ इस तरीके से करवाया जाए। और उसके साथ एक वीडियो जो हम आपको दिखा रहे हैं, ये वीडियो भी जारी की गई जिसका मकसद ये है कि किसी तरीके से लोगों को ये दिखाया जाए कि ये लोग बात कर रहे हैं स्ट्रीट पर, आम आदमी, लेकिन ये सारे हमारे ख्याल में, मेरे तासर में, ये सारे फिक्स्ड किस्म के इंटरव्यूज़ हैं, लोगों के टुकड़े रिकॉर्ड करा के और इनको मीडिया को दिया जा रहा है। सारा मीडिया बेचारा वही टिकर चला रहा है जो उनको भेजे गए हैं। अभी कल ही अता तारड़, जब वकास साहब के साथ ये स्टोरी उनकी चल रही थी, जो कतर के ख़िलाफ़ ISPR के ऑफिशियल्स ने टिकर्स रिलीज़ किए, जो वकास साहब का क्लेम था कि उन्होंने किए कि कतर के ख़िलाफ़ ख़बरें पाकिस्तान में लगाई जाएं, और अता तारड़ ने कहा कि ये सब झूठ है, ऐसा नहीं हुआ, और उन्होंने वकास साहब को इंडियन एजेंट और इंडियन अकाउंट डिक्लेयर कर दिया। उस वक्त वो कह रहे थे कि ISPR जो है वो लेटर हेड पर सिर्फ भेजता है ख़बरें। आज दोबारा हमारे पास इत्तला है कि ISPR ने जो टिकर्स भेजे हैं वो बग़ैर लेटर हेड के, हमेशा जैसे वो व्हाट्सएप पे भेजते हैं वही टिकर्स आज दोबारा भेजे हैं, और ये काम चल रहा है। अगली खबर की तरफ चलते हैं। शौकत बसरा सीधे हो गए हैं बैरिस्टर गौहर को, जो उन्होंने दी थी स्टेटमेंट कि हम भीख मांगते हैं, मुज़ाकरात की भीख मांगते हैं, खुदा का वास्ता कुछ करें। वो जो एक बड़ा ही हल्का किस्म का बयान था जो उन्हें नहीं देना चाहिए था, हमने इसके ऊपर बड़ा नपा तुला तज्जिया किया था, लेकिन ज़रा शौकत बसरा साहब अवामी आदमी हैं, उन्होंने जैसे अपनी पार्टी में भी तो बंदे को बात करनी चाहिए, हमें भी करनी चाहिए, उनको भी करनी चाहिए। कभी कभी कहते हैं ना पंजाबी में, अपनी मंजी थले भी डांग फेरनी चाहिए। सो शौकत बसरा साहब ने डांग फेरी है तो साथ मिलके हम भी फेरते हैं। उन्होंने कहा कि यह बैरिस्टर गौहर का ज़ाती बयान है। अब गौहर साहब को सोचना चाहिए कि वो चेयरमैन है पार्टी के, अगर पार्टी के रैंक एंड फाइल में से लोग कह रहे हैं कि ये उनका ज़ाती बयान है, तो ये उनकी भी तौहीन है, उनके ओहदे की भी तौहीन है।
लेकिन अब इसका मतलब ये नहीं कि वो भी फील्ड मार्शल आसिम मुनीर बन जाएं और